तो फिन बैलर को भाई मिल चुकी है एक और हार, एक और पिन। उधर जे उसो और गुंथर का एक और मैच हमें देखने को मिलने वाला है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। क्या इस बार गुंथर लेने वाले अपनी चैंपियनशिप वापस जे उसो से? एंड सैटरडे नाइट मेन इवेंट का एक बड़ा मैच ऑफिशियल आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है। तो क्या हुआ है आज मंडे नाइट रॉ के शो पर, करते हैं बात। सो हे ब्रीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले आज जो शो की शुरुआत होती है वो होती है ऑफ कोर्स सीएम पंक के साथ, बट सीएम पंक से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई जो वो ट्रिब्यूट देती है साबू को। एंड ऑफ कोर्स साबू के बारे में आपको अपडेट मिली गई होगी अब तक कि ही पासेस अवे। एंड साबू को भाई जो नहीं जानता है तो मतलब क्या ही जानते हो आप। टीएनए अगर आपने कभी देखी होगी तो ऑब्वियसली साबू को आपने देखा ही होगा, बिकॉज ही वाज अ लेजेंड ओवर देयर। हार्डकोर रेसलिंग किसे बोलते हैं भाई, वो साबू ने हमें दिखाया था। एंड आई गेस की टाइम से बहुत ज्यादा आगे थे साबू। मतलब आज के जो बंदे करते हैं भाई, जो रेसलर्स करते हैं, वो साबू उस टाइम पर करता था, मतलब टीएनए के टाइम पर। सो कमाल के मैचेस दिए हैं भाई उन्होंने टीएनए के अंदर, या इनफैक्ट बाकी प्रमोशंस में भी अगर आप जाके देखोगे। सो वो ओ माय गॉड मोमेंट्स इतने ज्यादा देते थे अपने मैचेस में कि भाई अलग ही लेवल होता था उनको। एंड आई रिमेंबर हिम वेरी वेल, बहुत इंजॉय में करता था उनके मैचेस जब वो टीएनए के अंदर होते थे। सो अच्छा लगा मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्नॉलेज किया उनको, मतलब आज एक ट्रिब्यूट दी छोटी सी उनको। बट फिलहाल तो हम ये बोल सकते हैं यार कि रेस्ट इन पीस टू हिम। एंड आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी एक्नॉलेज करे एंड फ्यूचर में उनको भाई हॉल ऑफ फेम लेकर आए, बिकॉज आई थिंक ही ट्रूली डिजर्व्स इट। अब शो पर अगर हम आए तो भाई सीएम पंक आते हैं, शो को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो सीएम पंक की भाई ट्रिब्यूट दे देते हैं साबो को जब वो ऊपर रेस फिंगर करते हैं अपनी। एंड उसके बाद सीएम पंक आते हैं, प्रोमो कट करते हैं और सीएम पंक बोलते हैं भाई मुझे जानना है पॉल हेमन से, पहली बार नहीं है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे पहले भी धोखा दिया है। इनफैक्ट मुझे जे उसो ने वार्न कर दिया था उसके बारे में, बट स्टिल मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रस्ट किया और एक बार फिर से उससे धोखा खाया। तो मुझे भाई उससे जानना है कि उसने जो किया है वो क्यों किया है। और हमें फिर वहां पर देखने को मिलते हैं पॉल हेमन। बट पॉल हेमन रिंग में आने की एक्टिंग तो कर रहे होते हैं, बट ऑफ कोर्स सबको पता ही होता है कि भाई रिंग में वो आएंगे नहीं। एंड पीछे से फिर ऑफ कोर्स सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ। और उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस वहां पर बोलते हैं कि भाई तुझे हमेशा विक्टिम बनना होता है, तूने पॉल हेमन को ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा किया था, मतलब रेसलमेनिया से पहले उसकी लाइफ तूने हेल बना दी थी। और मैं तो तेरे को पहले से ही भाई बहुत ज्यादा नापसंद करता था, बट अब तेरी वजह से मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी नहीं हूँ। ऑफ कोर्स वो लास्ट वीक की इंटरफेरेंस की बात कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद फिर सीएम पंक भाई ब्रॉन ब्रेकर को इशारा करते हैं अटैक करने के लिए। एंड फिर भाई रिंग में जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड एक ब्रॉल में वहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स एडवांटेज वहां पर होता है। बट वहां पर हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं सीएम पंक की हेल्प करने के लिए। सैमी ज़ेन को भी साइड वो समहाउ कर ही देते हैं, बट वहां पर फिर जे उसो भी आ जाते हैं। और फिर क्योंकि नंबर्स गेम बेबी फेस वाली तरफ ज्यादा चला गया था, तो फिर वहां पर से सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर निकल कर चले जाते हैं। एंड बैक स्टेज में फिर बात वहां पर कर ही रहे होते हैं सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर कि आज इनको लगा है कि इन्होंने हमसे अपर हैंड लिया है, तो मतलब ये बैटल हमसे जीतने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और वहां पर फिर एक मैच अनाउंस हो जाता है जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए होता है, जहां पर टैग टीम मैच एक ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है, सीएम पंक और सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। एक्सपेक्टेड था, पहले ये हम सोच रहे थे कि शायद सैमी ज़ेन की जगह वहां पर रोमन रेंस होंगे, बट वैसा एक्चुअली में नहीं था। रोमन रेंस की अपीयरेंस तो हो ही नहीं है, मतलब वो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बाद। सो लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से ये मैच बिग करने वाली है। और फिर बैक स्टेज में जे उसो को भी अटैक कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस के कहने पर। तो जे उसो को उन्होंने बेसिकली फिलहाल के लिए साइड कर दिया और अब वो इस मैच के लिए फोकस्ड है। अब जे उसो की हमने बात करी है, तो जे उसो के ऊपर अटैक जब बैक स्टेज में हुआ था, तो उससे पहले वो शो पर प्रोमो कट करने के लिए आए थे, जहां पर वो लोगन पॉल और उनके मैच को एड्रेस करने आते हैं, जो कि ऑफ कोर्स सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। और वो बताते हैं कि किस तरीके से वो इस मैच के बाद भी चैंपियन ही रहने वाले हैं। बट वहां पर हमें कोई और नहीं बल्कि गुंथर का म्यूजिक देखने को मिलता है। गुंथर वहां पर आ जाते हैं इंटरप्ट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स गुंथर आते हैं तो क्राउड हर बार की तरह यू टैप आउट के चैंट्स वहां पर लगाने लग जाता है। गुंथर बोलते हैं भाई कि हम जब से लास्ट टाइम मैच हुआ था उसके बाद से हम अब जो है वो पहली बार जो है वो फेस टू फेस है, आमने सामने। जे उसो भी भाई उसको मॉक करते हुए बोलता है कि अच्छा उस दिन के बाद से जिस दिन तूने टैप आउट किया था। और उसके बाद फिर गुंथर वहां पर बताते हैं कि मेरी एडम पेस से बात हुई है, तेरी भी हो जाएगी, तो तुझे ये बता देगा कि तुम दोनों के मैच में, यानी कि लोगन पॉल और तेरे मैच में जो भी जीतेगा वो मेरे को फेस करने वाला है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और मैं चाहता हूं कि तू इस मैच को जीते ताकि मैं तेरे को ह्यूमिलेट कर सकूं एंड अपनी जो चैंपियनशिप है वो वापस ले सकूं। एंड फिर उसके बाद फिर जे उसो बोलता है लोगन पॉल को भी मैं हराऊंगा और तेरे को भी हराऊंगा एंड ऑल। तो बेसिकली ये क्लियर है कि ऑफ कोर्स अब गुंथर ही होने वाले हैं। एक बार फिर से रीमैच हमें दिखाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया का, क्योंकि लोगन पॉल को तो हरा ही देंगे जे उसो। देखते हैं वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से मैच बिल्ड करती है। इसके अलावा फिन बैलर और एजे स्टाइल्स का आज मैच होना होता है। फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में बात भी हो रही होती है बैक स्टेज में, जहां पर डोमिनिक बोलते हैं यार तेरी वजह से मतलब मैं चैंपियन नहीं रहता, तूने कॉस्ट कर दिया था ऑलमोस्ट। फिर फिन बैलर बोलते हैं भाई तू भी रिया रिप्ली और डेमिन पीस की तरह रिएक्ट कर रहा है जैसे वो रिएक्ट करते थे जिस वक्त वो चैंपियन थे। बट फिर वो अपना माइंड को एक बार से मतलब फिर स्विच करते हैं और फिर बोलते हैं अरे यहाँ पर तो सब कुछ सही है एंड ऑल। तो टीजीस पे टीजीस हो रहे हैं फिन बैलर के टर्न होने के, बट आई डोंट नो वो कब होगा। अब इसके बाद मैच होता है फिन बैलर और एजे स्टाइल्स का, जहां पर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि एजे स्टाइल्स ही जीतेंगे यहाँ पर, और एजे स्टाइल्स मैच में जीत जाते हैं। ऑफ कोर्स जजमेंट डे के मेंबर्स आते हैं इंटरप्ट करने के लिए, बट पेंटा आ जाते हैं वहां पर दूसरी साइड से, जिसकी वजह से एजे स्टाइल्स जो है वो मैच में जीत पाते हैं और फिन बैलर एक और हार, एक और पिन लेते हैं। आई डोंट नो भाई, फिन बैलर को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरीके से
रूइन कर रही है। मतलब अभी मैं देखता हूँ ना फिन बैलर को, तो क्राउड ना बिल्कुल भी केयर नहीं करता है फिन बैलर की। मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है कि फिन बैलर आ रहा है, जा रहा है, या जो भी वो चीजें कर रहा है। मतलब क्राउड धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल मतलब खोती जा रही है फिन बैलर के लिए। एंड आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों कर रही है, क्यों बंदे को भाई रूइन कर रही है। मतलब आई रिमेंबर जब जजमेंट डे फॉर्म हुई थी तो मेरे को ये लगा था कि फिन बैलर ऐसा बंदा होगा जो इस जजमेंट डे से सबसे ज्यादा आउटशाइन करेगा सबको, मतलब सबसे तगड़ा बन के निकलेगा वो इस जजमेंट डे ग्रुप में। बट हुआ उल्टा ये कि बाकी के बंदे आउटशाइन कर गए। मतलब डेमियन प्रीस्ट इतने बड़े वर्ल्ड चैंपियन बन गए, तगड़े सुपरस्टार बन गए, रिया रिप्ली इतनी ओवर हो गई क्राउड में, डोमिनिक इनफैक्ट भाई वो इतना बंदा ओवर हो चुका है क्राउड में, वो चैंपियन वगैरह रहा है, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन वो रहा है 2-2 बार, फिर अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है वो, क्राउड उसको इतना बैक कर रहा है। लिव मॉर्गन इतनी तगड़ी सुपरस्टार बन चुकी है जजमेंट डे के बाद। सो सबका लगभग फायदा ही हुआ है। बट यहाँ पर फिन बैलर तो मुझे लग रहा है और ज्यादा नीचे ही गई है इस जजमेंट डे में आने के बाद, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है इंटरेस्ट ऑडियंस का। और अगर जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई वो ट्रिगर पुल नहीं किया तो भाई फिन बैलर विल बी ओवर। मतलब एक अच्छा खासा टैलेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर खराब करने वाली है। और मैं मतलब फिन बैलर को पसंद करता था, फिन बैलर यूज्ड टू बी माय फेवरेट सुपरस्टार, अभी भी है मतलब। बट अभी मुझे भी धीरे धीरे ना मतलब एक इंटरेस्ट सा खत्म सा होता जा रहा है फिन बैलर को लेकर। ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा मिड कार्ड के लिए ही है, ये बंदा मिड कार्ड लेवल का ही है। मतलब वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर चुकी है इतने टाइम से। तो और इतने समय से ये टीजेस आ रहे हैं कि फिन बैलर टर्न करेगा, फिन बैलर टर्न करेगा। मतलब लगभग 1 साल हो चुका है इस चीज को कि वो टर्न होंगे या फिर जजमेंट डे उनके ऊपर टर्न करेगी, पर अभी तक वो चीज हुई नहीं है। टीजेस पे टीजेस हो रहे हैं। रेसलमेनिया की भी नाइट चली गई, वहां पर मौका था, उसके बाद भी मौके थे। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्या ही कर रही है, कब जो है वो ट्रिगर यहाँ पर पुल करने वाली है और कब नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा फिन बैलर का, जिसकी आई थिंक बहुत ज्यादा डेस्परेटली नीड है फिन बैलर को स्पेशली। एंड इनफैक्ट अब तो ऐसा लग गया है कि जब उनके मैचेस भी आते हैं ना, तो मतलब जैसे पहले होता था कि फिन बैलर के मैचेस में ना एक्साइटमेंट आती थी, मजा आता था उसके मैचेस देखने में। अभी क्या हो रहा है कि अभी उसके मैचेस भी देखने में मजा नहीं आ रहा। मतलब मुझे तक मजा नहीं आ रहा है जिसका फेवरेट सुपरस्टार है फिन बैलर। तो आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितनी अच्छी मेहनत करी है भाई इसको खराब करने के पीछे, कि दिन पर दिन बंदा नीचे का नीचे जाया जा रहा है, नीचे का नीचे जाया जा रहा है। बीच बीच में टीजेस हमें आते हैं कि अच्छा अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ अच्छा होने वाला है फिन बैलर के साथ, बट वो होता नहीं है। तो आई होप कि भाई ट्रिपल एच जल्दी कुछ करे इससे पहले कि वो मजा ही खराब हो जाए। या तो फिर फिन बैलर के लिए यही फायदा है कि भाई वो टीएनए में जाएं और वहां पर कुछ अच्छा करें, कुछ अलग गिमिक के साथ, और फिर वापस आए। तो वही मुझे लग रहा है कि फिन बैलर के लिए लास्ट ऑप्शन बचेगा अगर ट्रिपल एच जल्दी कुछ नहीं करते हैं। एंड ट्रिपल एच अब कंट्रोल में, तब तो और ज्यादा शॉकिंग लगता है, बिकॉज ट्रिपल एच उनको बहुत ज्यादा हाईली रेट करते थे जिस वक्त वो एनएक्सटी में थे, क्योंकि एनएक्सटी उस वक्त ट्रिपल एच चलाते थे, तो ट्रिपल एच उसको बहुत हाईली रेट करता था, अच्छा बुक करता था। बट अब मेन रोस्टर में जब ट्रिपल एच कंट्रोल में है, फिन बैलर भी वहां पर है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको वैसे यूज नहीं कर रही है। मतलब बेसिकली ट्रिपल एच उसको वैसा नहीं बना पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, किस चीज का वेट कर रहे हैं ट्रिपल एच, मुझे नहीं समझ आ रहा है। सो आई गेस कि जल्दी करे डब्ल्यूडब्ल्यूई, इससे पहले ऑडियंस पूरी तरीके से मतलब इंटरेस्ट ही लूज कर जाए फिन बैलर में से, जो कि ऑलमोस्ट बहुत हद तक हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा इंटरेस्ट, तो इससे पहले वो पूरा ही खत्म हो जाए भाई। या तो आप उसको निकाल दो ताकि वो टीएनए वगैरह में जाकर कुछ अच्छा करे, या फिर उसके साथ कुछ अच्छा कर लो। खैर एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, मेन इवेंट में आज हमें वुमेन्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिला, जो कि आई डोंट नो क्यों था, कैसे था, क्योंकि यूएस का रिया रिप्ली का मैच होता है रॉक्सेन प्रेज और जूलिया के साथ, जो कि ऑफ कोर्स बेबी फेस टीम यहाँ पर जीतती है। लास्ट में जब दोनों ही फीमेल्स जो है अपना हाथ ऊपर करती है, तो रिया रिप्ली ऑफ कोर्स टाइटल की तरफ देख रही होती है, एड्रेसिंग कि भाई नेक्स्ट जो चैलेंजर होगी ऑफ कोर्स वही होने वाली है। तो ईओ स्काई और रिया रिप्ली का क्लैश हमें देखने को मिलेगा फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन्स डिवीजन में। तो देखते हैं किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कहां पर मैच बुक करेगी। बाकी ओवरऑल शो अगर मैं बोलूंगा रॉ का, तो बहुत ठंडा था। मतलब जितना रॉ के अच्छे शोज पहले जा रहे थे, ये वाला शो बहुत ज्यादा बोरिंग था। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग एक आधी चीज ही इसमें अच्छी हुई है, और वो एक आधी चीज भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हुई है। मतलब जो ऑफकोर्स इस वक्त जो मेन चीज चल रही है रॉ पर, वो है ऑफकोर्स वो सेथ रॉलिंस का फैक्शन वगैरह एंड ऑल, तो उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा कमाल का नहीं हुआ है आज। मतलब वो ब्रॉल छोटी मोटी सी हुई जो कि एक्सपेक्टेड थी, तो वही था आज शो पर। इसके अलावा और शो पर कुछ था ही नहीं मतलब अच्छा, तो वो एक बेकार चीज है। एंड इतनी जल्दी जो पेपर व्यूज आ रहे हैं, मतलब अभी रेसलमेनिया खत्म हुई, फिर बैकलैश आया एकदम से, जो कि 2 हफ्तों के अंदर ही आ गया। फिर अब 2 हफ्तों के अंदर सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी आएगा, तो वहां पर मैचेस आपने बुक कर दिए हैं। तो बिल्डअप के लिए टाइम बचा नहीं रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, जिसकी वजह से स्टोरी लाइंस में उतना मजा आ नहीं पा रहा है। आई होप अगले हफ्ते से चीजें सही हो, बिकॉज मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस नेक्स्ट वीक से होने वाले हैं। सो आई होप तब कुछ अच्छा आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड स्पेशली रॉ के अंदर। नेक्स्ट वीक से मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप अगले हफ्ते से कुछ इंटरेस्ट आए, कुछ मजा आए रॉ के शो में, बिकॉज आज का शो तो भाई बहुत ज्यादा बेकार था टू बी ऑनेस्ट। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शो के बारे में, या किसी पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के बारे में, फिन बैलर के बारे में बता सकते हो, या इवन साबू के बारे में। सो बताओ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।